तो दोस्तों इसके दो खास तरीके हैं जिस तरह से अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी जा सकती है। पहली, अगर आप जिंदा रहते देना चाहते हैं, आप उसमें कोई पैसे नहीं लेना चाहते, कोई शेयर नहीं लेना चाहते और आप उसके कंप्लीट मालिक हैं, संपत्ति आपके नाम पे है, तो आप जिंदा रहते हुए ये गिफ्ट डीड कर सकते हैं किसी के नाम पे, यानी कि दान पत्र रजिस्टर्ड करा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जो एक स्पेशल चीज़ होती है कि दान पत्र देने के बाद, गिफ्ट डीड देने के बाद जनरली जो दान देने वाला है, जो डोनर है, उसका प्रॉपर्टी में राइट एज सच नहीं रह जाता है। ऑल्दो इसको सेफगार्ड करने का जो तरीका है वो ये हो सकता है कि आप कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाएं, यानी कि गिफ्ट डीड में कंडीशन रख सकते हैं। बहुत से माँ बाप को या बुज़ुर्गों को डर रहता है कि अगर हमने रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर दी तो बच्चे बाद में उनका ख्याल नहीं रखेंगे, बाद में उनको तकलीफ़ों से जूझना पड़ सकता है और वो फिर प्रॉपर्टी उनके हाथ से चली गई तो वो खुद का ख्याल कैसे रख पाएंगे। तो ऐसे में आप कंडीशनल गिफ्ट डीड कर सकते हैं, जिसमें आप ये कंडीशन रख सकते हैं कि बच्चे जो हैं या जिसके भी नाम पे आप ये दान पत्र कर रहे हैं, गिफ्ट डीड कर रहे हैं, वो आपका ख्याल रखेंगे। या कोई और भी कंडीशन लगा सकते हैं जो आप चाहते हैं कि इस प्रॉपर्टी के मिलने की वजह से उसको ये कंडीशन पूरी करनी ही है, ये शर्तें पूरी करनी ही हैं। और अगर वो सामने वाला व्यक्ति उन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो आप इस गिफ्ट डीड के कैंसलेशन के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि कोई मंदिर के लिए अपनी संपत्ति दान करता है तो वो उसमें कंडीशन रख सकता है कि ये मंदिर के लिए ही है, अगर इसका प्रयोग किसी और चीज़ में किया गया तो ये गिफ्ट डीड कैंसिल करवाई जा सकती है। इसी तरह से अगर आप गिफ्ट डीड कर रहे हैं किसी स्कूल के लिए कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जा सके और वहाँ पे कोई मॉल बन जाता है, तो ऐसे में भी आप अपनी गिफ्ट डीड कैंसिल करवा सकते हैं अगर आपने ये शर्त पहले ही गिफ्ट डीड में रखी है कि जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसका यूज़ केवल और केवल आपके गिफ्ट डीड में ही स्कूल में ही होगा और किसी और पर्पज़ के लिए नहीं होगा। ठीक इसी तरह माँ बाप अगर अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे रहे हैं गिफ्ट डीड के थ्रू, तो वो उसमें कंडीशन रख सकते हैं कि माँ बाप के जीवित रहते उस संपत्ति से जो भी रेंटल आता है या उस संपत्ति का जो भी यूज़ है वो माँ बाप ही करेंगे और उसके बाकी के राइट्स बच्चों को माँ बाप की मृत्यु के बाद मिलेंगे। यानी कि उससे जो, या माँ बाप की मृत्यु के बाद ही बच्चे उस संपत्ति को बेच पाएंगे, या फिर बच्चों को ज़िंदगी माँ बाप का ख्याल रखना है, अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो ये गिफ्ट डीड कैंसिल करवाई जा सकती है। तो दोस्तों गिफ्ट डीड इतना भी ख़तरनाक डॉक्यूमेंट नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि एक बार संपत्ति हाथ से चली गई तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आप सशर्त यानी कि शर्त के साथ, कंडीशंस के साथ गिफ्ट डीड करते हैं तो उसको कैंसिल करवाया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो है विल, यानी कि वसीयत आपकी, जो कि आपके मरने के बाद ही एक्टिव होगी, उससे पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वसीयत की खास बात यह है कि उसको रजिस्टर्ड करवाना भी कंपल्सरी नहीं है। अगर आप सादे कागज़ पे, सफ़ेद कागज़ पे भी वसीयत बनाते हैं तो वो भी वैलिड मानी जा सकती है। आप वसीयत कितनी भी बार चाहे कैंसिल करके नई वसीयत बना सकते हैं और इसके लिए आपको किसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कैंसिलेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी न्यायालय या कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खड़काना पड़ता है अपनी वसीयत बदलने के लिए। इसमें जब तक आप जिंदा हैं ये प्रॉपर्टी आप ही की रहती है, आप ही के नाम में रहती है। आपकी मृत्यु के उपरांत उसको मिलती है जिसके नाम पे आपने ये वसीयत की है। इसमें जो एक छोटी सी अड़चन आती है दोस्तों, जो जिसके नाम पे भी आपने संपत्ति की है विल के थ्रू, वसीयत के थ्रू, उसको आपकी मृत्यु के बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ता है, कई बार कोर्ट से प्रोबेट करवाना पड़ता है। अदरवाइज़ बाकी के जो लीगल हेयर्स हैं आपके, जिनका हक बनता है आपकी संपत्ति पे, पर आपने उनको संपत्ति नहीं दी है, वो इस विल को डिस्प्यूट कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन खड़ी कर सकते हैं। और वो इसको सच साबित करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। प्लस कोर्ट में कुछ सालों का केस भी चलता है विल को सही साबित करने के लिए या प्रोबेट करवाने के लिए, जो कि गिफ्ट डीड में नहीं होता है। गिफ्ट डीड जब आपने रजिस्टर्ड बनवा दी वो तभी से एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट बन जाता है और उसको प्रोबेट करवाने की या कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। गिफ्ट डीड जो है वो एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट है। विल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है अपने आप में,
उसको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि वो कई बार चेंज की जा सकती है। हमेशा व्यक्ति की आखिरी विल जो होती है वही मानी जाती है। तो अक्सर ऑब्जेक्शन आ जाती है कि ये जो पर्टिकुलर विल आपके प्रियजन को मिली है वो आखिरी विल नहीं है आपकी, या आपने होशो हवास में नहीं किया, इस तरह के ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। तो यह आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी संपत्ति अपने प्रियजनों को जीवित रहते गिफ्ट डीड के थ्रू देना चाहते हैं, या फिर आपकी मृत्यु उपरांत उन्हें ये संपत्ति आपकी वसीयत के थ्रू मिले। पर दोनों ही डॉक्यूमेंट वैलिड हैं, लीगली साउंड डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप इनके थ्रू अपने प्रियजनों को, अपने परिवारजनों को या किसी और को अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं, अपने जीवित रहते या फिर मृत्यु उपरांत। इससे रिलेटेड आपके कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बख़ैर।